दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा ये जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है एंड द चाइनीज़ साइड इज़ इक्वली वरीड और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, ज़ाहिर बात है इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग व्हिच कैन हैपन। दोनों ममालिक, ज़ाहिर बात है आपको पता है न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जब से ये 2000 जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए तब से चाइना इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game or the country which not follow the written agreements, हाउ कैन वी ट्रस्ट दैट कंट्री। मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा। और ये जो हमला है, ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है। अब इसमें ज़ाहिर बात है ये एक बड़ी, जिसे आप कह लें कि एक एक अनदर क्वेश्चन है। कई लोगों का कहना ये भी है इंडिया के अंदर कि ज़्यादा जी इंडियन पॉलिटिशियंस आर डेमोगॉग्स, वो ज़्यादातर आवाम को, पब्लिक को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं बट ऑन ग्राउंड उस तरह की जो प्रिपेयर्डनेस नहीं है। लेकिन इस बात में तो सच्चाई मुझे लगती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो जंग है वो साइबर स्पेस डोमेन में होगी, क्योंकि हर मुल्क जब वो लड़ता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम के ज़रिए हमला करता है। वो इस चीज़ पे हमला नहीं करेगा कि जो है वो अगले को देखना है उन्होंने। सो ये क्वेश्चन ज़रूर मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया और चाइना जो है, चाइना और मालदीव जो है, उन्होंने एक मिलिट्री असिस्टेंस का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ऑब्वियसली दैट इज़ अ मैसेजिंग फॉर इंडिया, इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हुए हैं। इसी तरह जो अमेरिका है वो बड़ा परेशान है इस सेंस में कि चाइना जो है वो एक मिलिट्री बेस कंबोडिया में फंड कर रहा है। और ये जो नेवल बेस है जब कंबोडिया में बनती है, और ये सिर्फ अमेरिका नहीं, बहुत सारे और मुल्क भी कहते हैं कि ये एक चैलेंज बन सकता है उनके लिए। सो इंडिया अपना हाथ पाँव मार रहा है। S-400 भी इंडिया ने खरीदे हैं, इंडिया ने नए राफेल भी खरीदे हैं, इंडियन नेवल बेसिस भी बना रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ मिलके इंटरऑपरेबिलिटी पे भी काम कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं दैट इंडिया की अपनी प्रिपेयर्डनेस तो मौजूद है, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसके ये क्या इसके आगे हो सकता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये कितनी को आगे ये लड़ाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने 2021 में तकरीबन 50,000 सोल्जर्स को रीपोजीशन किए थे चाइना के बॉर्डर पे, जब ये 2020 में मसला बना था। और उस वक्त आपको पता है कि सारे भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और सार बंदा जो है बड़ा अलर्ट था और लोग ये कहते थे कि अभी हमें चाइना का बायकॉट कर देना चाहिए, हमें चाइना के साथ। और आपको पता है बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स भी बंद हो गई थी, लेकिन इंडिया और चाइना ने एक अक्लमंदी का काम किया कि उन्होंने कारोबार बंद नहीं किया। सो कारोबार बंद ना करना इज़ अक्लमंदी। अगर कारोबार बंद हो जाता तो ये बेवकूफ़ी होती। एंड बट समहाउ बोथ द लीडरशिप हैव शोन मैच्योरिटी ऑन दिस। लेकिन ये आप देखिए ना कि कहा जाता है कि 21 के करीब जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के जो राउंड्स हैं वो हो चुके हैं। 21 के करीब, ये थोड़े राउंड्स नहीं होते कि आप 20-21 राउंड भी कर लें मिलिट्री डिप्लोमेसी के और किसी जगह पे आप पहुंचते नहीं। इसीलिए डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे थे कि दे डू नॉट गो विद द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है जी। और
तो दोस्तों सीमा पर भारतीय सैनिकों की ज़्यादा मौजूदगी से चीन बौखला उठा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा कि हिमालय सीमा पर भारतीय सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती से तनाव कम नहीं होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि विवादित सीमा पर और अधिक सैनिक तैनात करने का भारत का फैसला तनाव कम करने के लिए अनुकूल नहीं है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने पश्चिमी सीमा पर मौजूद अपने 10,000 सैनिकों को हटाकर उन्हें एलएसी के नजदीक तैनात किया है। दोनों देश अपने सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। हाल ही में चीन भारत सीमा के पश्चिमी सेक्शन में सीमा मुद्दों को हल करने पर एक रचनात्मक बैठक की। भारतीय मीडिया के अनुसार भारत ने हिमालय से लगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में चीन के साथ सटी 532 किलोमीटर 331 मील सीमा की रक्षा के लिए अपनी पश्चिमी सीमा से 10,000 सैनिकों को तैनात किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, चीन सीमावर्ती क्षेत्रों की शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए भारत के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि भारत की प्रैक्टिस शांति की रक्षा के लिए अनुकूल नहीं है और तनाव कम करने के अनुकूल भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।